देखो क्या मिलता है संसार में रस लेते लेते। फिर मत हो माया के विस्तार में रस लेते लेते। इंसान इतना भ्रमित हो जाता है, ये भी मेरा वो भी मेरा, लेकिन कोई किसी का नहीं है। केवल तुम्हें जाने जलपान कराएं और सब बैठ जाएं सभी। भैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है, और केवल प्रेम है तो केवल मतलब का। एक बात स्पष्ट करूं, जब विवाह होकर के पत्नी घर में आती है सर्वप्रथम, तो वो पत्नी अपने पति से 100% प्रेम करती है। कभी कहेगी क्या सुन तो हो, कभी कहेगी सैया जी, कहीं राजा जी, कहीं बाबूजी। कितना प्रेम होता है। पति पत्नी में दोनों अटूट संबंध होता है, प्रेम। लेकिन 2-4 वर्ष निकल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, एक बालक आंगन में आ जाए, तो 20% प्रेम पत्नी का बच्चे की तरफ चला गया, और पति की तरफ कितना बचा? 80%। 2-4 वर्ष पीछे एक पुत्री का जन्म हो गया। माता निर्माता भवत, 20% प्रेम बच्ची की तरफ चला गया, अब पति की तरफ कितना बचा? 60%। अब पति कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं, 20% प्रेम और खत्म हो गया, अब कितना बचा? 40%। अब पति और पत्नी दोनों ही थोड़े अब वृद्ध है आए, अब बड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो प्रेम और हट गया, 20% खत्म हो गया, अब कितना बचो? 20। अब नेक और वृद्ध है गए, अब 58-54 फेंके हुए पे आ गए, द्वार पे गंदी करते हैं, खांसी खुला उठ रही है, चारपाई पर पड़े हैं, शरीर काम नहीं दे रहा है। वही पत्नी फिर क्या कहती है? जाते तो जाए और जा डोकरा भगवान जल्दी उठा ले तो उठी करे। अब बताओ, अब वो प्रेम कहाँ गया? जो 18-20 वर्ष की उम्र में जो प्रेम था, अब वो प्रेम कहाँ गया है? ये संसार केवल मतलब से प्रेम करता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस पुराण में लिखा है। नारी प्रेम जब लियो जान, धन बल जोरो बराबर जान। नान पत्नी से पति से प्यार तब तक करेगी, तब तक देवत में कुव्वत है, ताकत है और धन पैसा है। जब मतलब निकल गया फिर जानते नहीं, अरे मिलना इधर उधर का पहचानते नहीं। जब मतलब निकल गया
जानते नहीं। जब दुर्लभ निकल गया पहचानते नहीं। फिर मिलना इधर उधर का पहचानते नहीं। फिर मिलना इधर उधर का पहचानते नहीं। अरे वो मतलब निकल गया पहचानते नहीं। मैया अब मैं कचू ऐसी माले में पड़ रही है, कचू मैया ने को तो मनुज केला ने पे अंगूर ने पे भैया जिन्हें अभी चुप रखे रहने दो, जिन्हें ढके रहने दो भाई। हाँ ना खराब है रे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए कह रहा हूं ये संसार मतलब का है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ऐसे दिमाग में नहीं आई बात तो दूसरे तरीका से समझो देहाती भाषा में। ए लली ए बिटिया बिल्कुल चुप बैठ जावे। जब तक न रहेगी शांति आनंद कुछ भी नहीं आएगा। जो टाइम निकाला आपने बेकार यूं ही जाएगा। अगर ऐसा दिमाग में नहीं आई हो तो दूसरे तरीका से समझ लो। एक लड़का चोरी करता था, लूट मार करके और परिवार का लालन पालन करता था। शादी भी हो गई, भाभी थी, भैया भी थे, माँ पिता दोनों भी थे। जब रात्रि का समय था वो बालक लूट मार करने के लिए घर से निकला तो एक रास्ते में एक संत निकल के जा रहा है। संत को पकड़ लिया और कहा, हे बाबा इस झोली में क्या है, जल्दी निकालो नहीं तो मैं कत्ल कर दूंगा। संत ने कही कि पुत्र मेरे पास में कुछ नहीं है, और नहीं मानता तो तू मेरी झोली को देख ले, लेकिन एक बात बता, तू कत्ल करता है, लूटमार करता है, फिर इस माल से तू क्या करता है? कि मैं अपने परिवार का पालन करता हूं। संत बोले, लूटमार तू करता है, कत्ल तू करता है, जब तू इतना पाप कमा रहा है, इस पाप में तेरे परिवार वाले साथ निभाएंगे? तेरी पत्नी तेरा साथ देगी? तेरे भाभी भैया माता पिता साथ देंगे? बालक बोला, जब मैं खिला रहा हूं तो साथ क्यों नहीं देंगे? अब संत बोले कि पुत्र तूने अब तक लूटमार जाने कितनी करी, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल मैं 4 दिन तुझसे मोहलत मांगता हूं। तू 4 दिन के लिए तू मेरे पास रुक जा,
जब मैं तेरी आंखों के सामने प्रमाण दिखाऊंगा कि जिसे तू अपना समझ रहा है कौन तेरा है और कौन नहीं तेरा है, मैं बिल्कुल प्रमाण दिखा दूंगा। संत की जब बात सुनी, बालक कहता है लूट मार करते करते इतनी जिंदगी निकल गई तो 4 दिन में मेरा बिगड़ ही क्या रहा है। और जब 4 दिन संत के पास में ठहर गया वो बालक, तो संत ने कहा करो उसको प्राणायाम व्यायाम करना सिखा दिया कि 4-4 घंटे इस श्वास को ब्रह्मांड में खींच करने की शक्ति बता दी। 4-4 घंटे इन श्वासों को खींच करके और बिल्कुल मरे के समान हो जाता, ये विद्या सिखाई। जब 4 दिन में विद्या सिखा ली, अब संत ने कहा कि बेटा अब घर के लिए जाओ। जब घर में प्रवेश हो जाए तो अचानक ठेपर खा के गिर पड़ना और श्वासों को ब्रह्मांड में खींच लेना। 2 घंटे बाद मैं आऊंगा, जब मैं तुझे प्रमाण दिखाऊंगा कि कौन तेरा है और कौन नहीं है। अब उस बच्चे ने विचार किया कि ठीक है महाराज। और जैसे बालक लौटा है, घर में प्रवेश हुआ, अचानक धड़ाम सिंह गिर करके और प्राणायाम खींच गया। पत्नी भागती हुई आई, बोली क्या हो गया? जैसे अंट पलट करी तो उसमें कुछ नहीं, क्योंकि श्वासों को ब्रह्मांड में खींच लिया, मरे के समान हो गया। पत्नी रोती है, हाय भगवान ये क्या हो गया, हे परमात्मा ये क्या कर दिया, अभी तो ठीक ठाक थे, हाल क्या है गो। और घूसा छाती में मार रही है खाने खा, दौलाते दम लेकर जाए, सिगा चूड़ी फोड़ दी। मैया आई, पिताजी आए, भाभी भैया पड़ोसी आ गए, अब तो वहां कोहराम मच गया। परिवार वाले कह रहे अभी तो आया था ठीक ठाक, क्या हो गया? अब पत्नी पछाड़ खा रही है, दे दे छाती में घूसा, आधे प्राण वैसे निकाल दिए। अब परिवार वाले रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। जब एकत्र हुए हैं तब तक 2-2.5 घंटा है गए। अब संत ने विचार किया कि अब तो सब रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए होंगे, अब चले। संत निकल के आए और बोले भैया क्या हो गया यहाँ? किसी पड़ोसी ने कहा कि महाराज अभी अभी ये लड़का अच्छा था, ठीक था, पता नहीं एक पल में क्या हो गया। उसी समय संत आवाज लगाते हैं, हम ऐसी दवाई देते हैं, चाहे जला हो, चाहे कटा हो, चाहे फपोले पड़े हो, एक खुराक में ठीक कर देते हैं। जो परिवार वालों ने सुना तो संत को लेकर के आए कि महाराज देखना क्या बात है। जैसे ही संत उस बच्चे के पास में आए हैं, उनको तो सब कुछ मालूम थी। और वैसे ही नारी पकड़ के बोले इस बालक को बचाने का एक ही उपाय है। पत्नी बोली महाराज जल्दी बताओ क्या उपाय है। उसी समय एक लोटा मंगाया, गाय का दूध मंगाया और झोली में से भभूत निकाली, मंत्र पढ़ कर उसमें डाल दिया और कहा इस मंत्र से इस जल को, दूध को और मैंने आमंत्रित कर दिया है। अम्मा मैया खड़ी, पिताजी भी थे, भाभी थी, भाई थे, पत्नी भी थी, पड़ोसी भी थे, रिश्तेदार भी थे। और संत बोले हैं मैंने इस दूध को पढ़ दिया है, जो भी इस दूध का पान करेगा वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में पुत्र जीवित हो जाएगा। अब
जब ऐसा वचन कहा कि जो इस दूध को पिएगा वो तो मर जाएगा लेकिन पुत्र जीवित हो जाएगा। अब तो जो परिवार वाले रिश्तेदार धीरे धीरे किसकन लगे कि तो हम पे नंबर नहीं आ जाए। और संत बोले अच्छा एक बात बताओ, इस बालक की माँ कौन सी है? अब मैया बोली कि महाराज इसकी माँ मैं हूं। संत बोले मैया आपकी तो जिंदगी निकल आई, आपको अब मरना कि 2 वर्ष पीछे मरना? तुम्हारा पुत्र जवान है, तुम्हारी वही विधवा हो चुकी है, इसलिए ऐसा करो तुम इस दूध को पी लो और तुम्हारे बदले में तुम तो मर जाओगे लेकिन पुत्र जीवित हो जाएगा। अब मैया बोली महाराज पीवे को तो हम पी लेते हैं लेकिन जब बुढ़ापे में जब डोकरा कोई जलक ही नहीं पूछेगा पानी की लोटा की तासो हम नहीं पी रहे। मैया ने मना कर दी। पिताजी से कही लो आप तो बड़े बूढ़े हैं, इस दूध को आप पी लो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। और दादा बोले पीवे को तो पी लेते महाराज लेकिन अब जा बुढ़ापे में को का हुआ देखा तो ना और जी बुढ़िया तड़पे तड़पे क्या मर जाएगी, जा लोटा की जलक की कोई नहीं पूछेगा तासे हम ना पी रहे। मने कर दी। भाभी ते कही कि बेटा तुम कौन हो इस बच्चे की? भाई बोली मैं इसकी भाभी हूं। संत बोले कि बेटा ऐसा कर इस दूध को तू पी ले, तू मर जाएगी लेकिन तुम्हारा देवर जीवित हो जाएगा जिससे सारे परिवार का लालन पालन हो रहा है। भाभी बोली मैं काय को पी रही हूं, मैं तो 5 हाथ के खड़े हैं। मने कर दे। भैया से कही, भैया ने भी मना कर दी। अब लास्ट में संत बोले कि इस बच्चे की पत्नी कौन सी है? अब पत्नी खड़ी हो गई। पत्नी से बोले संत भगवान के बेटा तेरी तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई, तू अकेले जीवित रह के करेगी क्या? ऐसा कर जा दूध को तू पी ले, तेरा पति जीवित हो जाएगा, सारे परिवार का पालन पोषण होता रहेगा और तू मर जाएगी। अब पत्नी नीचे को निगाह करके बोली कि महाराज अब बे तो मर गए तो मरी गए, जिनके संगे हम काय को मरे, हम तो कहूँ अंत देखेंगे लेकिन हम ना पी रहे। पत्नी ने भी मना कर दिया। इन बातों को वो पुत्र सुन रहा है, सारी बातों को सुन रहा है। जब पत्नी ने मना कर दी, माता पिता ने मना कर दी, भाभी भैया ने मना कर दी, रिश्तेदार भी चले गए और एकदम पैर में झटका दिया संत ने कि बेटा अब तो खड़े हो जाओ। जैसे पुत्र खड़ा हुआ, आज बेटा को जीवित देखा है तो पत्नी भागी गले से गलवैया डालने को, तो वो बेटा कहता है मेरे शरीर से हाथ मत लगाना, तू केवल मतलब से प्यार करती थी, कोई किसी का नहीं है संसार में। आज संत जब चले हैं तो वो पुत्र कहता है महाराज मेरो भेष में भेष में लाए लीजो और मोले चलियो, ये संसार रहने को सपना यहाँ नहीं है कोई अपना, जा अग्नि से पार निकले चलियो मोले चलियो, मेरो भेष में भेषो मिलाए लीजो और ले चलियो। यहाँ कोई किसी का नहीं। आज मुझे मालूम पड़ा है कि जिस परिवार के लिए मैंने जीवन को उस पाप का गठरी बंद करके मैंने एकत्र कर लिया,
लेकिन आज मुझे मालूम है संसार में कोई किसी का नहीं। कवि लिख रहा है, एक मुसाफिर घर से चले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ थी हड्डियां, दूसरी तरफ शमशान थे। पैर हड्डियों पर पड़ा और हड्डी के कुछ प्यान थे। चलने वाले जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। आज वो पुत्र कहता है और कवि कल्पना कर रहा है, अरे मतलब का संसार है, और भाई बंधु और यार है। तेरी मेरी करते करते जीवन भयो बेकार है। मतलब का संसार है, तेरी मेरी करते करते जीवन भयो बेकार है। अरे मतलब का संसार है, भाई बंधु और यार है। तेरी मेरी करते करते जीवन भर बेकार है। मतलब का संसार है, भाई बंधु और यार है। तेरी मेरी करते करते जीवन भर बेकार कवि लिख रहा है, मात कहे ये पुत्र है मेरा, धन कहे भाई मेरा है। मात कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे भाई मेरा है। माँ तो कह रही है पुत्र मेरा, बहन कह रही है भाई मेरा, लेकिन मात कहे ये पुत्र है मेरा, धन कहे भाई मेरा है। नारी कहे पिया है मेरा, भाई कहे भुजा में। कवि कल्पना कर रहा है, मात कहे ये पुत्र है मेरा, धन कहे भाई मेरा है। भाई कहे भुजा है मेरी, नारी कहे पिया मेरा है। लेकिन अरे झूठा ये संसार है, अरे समझ आए रहे लेखराज है। तेरी मेरी करते करते जीवन भयो बेकार है। मेरी करते करते जीवन भयो बेकार है।
तब तक मैया रोवे बहन रोवे समास रे। तब तक मैया रोवे बहनी रोवे समास रे। लिपट चिपट के तिरिया रोवे फेरी करे गरुवास रे। लिपट चिपट के तिरिया रोवे फेरी करे गरुवास रे। ऐसा ये संसार है समझ आए रे आधार है। तेरी मेरी करते करते जीवन भयो बेकार है। तेरी मेरी करते करते जीवन भयो बेकार है। तेरी मेरी करते करते जीवन भयो तेरी मेरी करते करते जीवन भयो बेकार है। तेरी मेरी के चक्कर में जिसके लिए संसार में प्रभु ने हमको भेजा उसको तो भुला दिया। लेकिन ये हुए है जब मैं वो में है जाए या खा में खा की दुनिया में इतना भ्रमित इंसान हो गया। जिस लक्ष्य के लिए संसार में भेजा उस लक्ष्य को तो भुला ही दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। काजी जी का की बतला रही है ये बहना। बोली गोविंद भगवान की जय हो। मैया पहले भैया से पूछेंगे जालंग की जो डिपार्टमेंट के बैठे हैं जितने मेरे चाचा ताऊ भैया बैठे हैं पत्नी कौन कौन की ना हाथ पर करियो ना। एक बात कहने चाह रहा हूँ कौन कौन पत्नी हाथ पर करो। देख लो कैसा शर्म कर रहे हैं और भाई मुकट हो जाएगा तो चल नहीं होंगे। परी की सिर मोर उधर है तो फंद कटेगो। देख लो कैसे शर्मा रहे हैं। काय भैया पीछे तो थकत पर बैठे हैं तो उससे अनमैरिड है क्या मैरिड है। मुझे तो ऐसी लग रही है जिससे गई अनमैरिड बैठे हैं। अच्छा चलो जे तो बताए ना रहे भैया एक बात बताओ किन किन मैया के पति हैं हाथ पर करियो ना। एक बहुत अच्छी बात कहने के लिए जा रहा हूँ हाथ पर करो सर्वे की बात नहीं है। अरे जिनके हैं ते हाथ पर करो। अब कचू करे वे को है रही है तो बगल की नो कदे मजा नीचे कर ले ऐसो चौ कर रही है। अरे अगर पति है तो हाथ पर करो। बहुत सुंदर अब नीचे करो। अब मैया मैं एक बात अवश्य कहूंगा। अब जितनी मैया ने जितनी शानते हाथी ऊपर करे हैं अब मुझे जो बताओ सुबह जब चार पाई से आप जगती हो तो अपने अपने पति के पैर कौन कौन मैया छूती हो हाथ पे करियो ना। एक अरे गिनती करूंगा मैं हाथ पे करो जो पैर छूती हैं 1 2 3 4 5
बस ए मैया जे 5 मैया पैर छूती हैं तुम का रोज लड़ते हो। चलो कोई बात ना, आज द्वितीय दिन है कथा का। अब कल ते दिमाग में रखना इस बात को, कल से जिन मैया के पति हैं, अगर पति ड्यूटी पर बाहर हैं तो कोई बात नहीं, वो भगवान की जहाँ पूजा करते हैं वहां सिर झुका करके आए, और जिनके पति मौजूद हैं वो कल पैर छू करके आइयो, ठीक है? कल मैं फिर पूछूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, अब तो वेद व्यास भगवान ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 प्राणों का निचोड़ निकाल करके, और जब 18वां प्राण बना के तैयार किया जिसका नाम था श्रीमद् भागवत प्राण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। उसी समय वेद व्यास भगवान ने अपने शिष्य को जब पहला श्लोक याद कराया और कही शिष्य से कि जहां मेरा पुत्र सुखदेव जंगल में भजन कर रहा है, उसके कानों में जाकर के और इस मंत्र को उच्चार करो। जैसे शिष्य गए हैं जहाँ सुखदेव जी जंगल में भजन कर रहे थे, उनके कान के पास में जाकर के जैसे मंत्र का उच्चारण किया, सचिदानंद रूपाय विश्वत प्रत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो ही मंत्र की धुनी हृदय में उतरी है तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। उसी वक्त सुखदेव कहने लगे, आगे और सुनाओ, मुझे बड़ा आनंद आया है। शिष्यों ने कहा, अगर आगे सुनना चाहते हो तो अपने पिता व्यास के पास में जाओ। जब व्यास के पास सुखदेव जी आए हैं तो व्यास भगवान ने पहले ही राजा जनक से कही कि मेरा पुत्र मेरे पास आएगा तो तुम्हारे पास में उसकी परीक्षा के लिए मैं भेजूंगा, तो उनकी कठिन से कठिन परीक्षा लेना। जैसे ही सुखदेव भगवान व्यास के द्वार पर आए हैं कि हमें शिष्य बना लो, तो व्यास भगवान ने कही, हमारा शिष्य बनने से पहले मिथिलापुरी के जो राजा जनक हैं उनको परीक्षा दे करके आओ, और जब परीक्षा में पास हो जाओ तो लौट करके आना। अब तो राजा जनक के यहाँ गए। राजा जनक के यहाँ तो द्वारपालों ने रोक लिया, और जैसे ही द्वारपालों ने रोका है, इदं भागवतम नाम प्राणा भावीस्तमः उत्तम श्लोक चरित्रम चकार भगवान प्य। सुखदेव जी कहते हैं, अपने महाराज से जाकर के कहो कि वो हमें अपना शिष्य बना लें। द्वारपाल ने जाकर के कही राजा जनक से कि कोई नन्हा सा बालक आया है, वो तुम्हारा शिष्य बनना चाह रहा है। उसी समय राजा जनक को तो पहले ही खबर लग गई, क्योंकि वेद व्यास ने कह दी कि कठिन से कठिन परीक्षा लेना। राजा जनक ने कही,
द्वारपालों से कि जाओ कह देना 3 घंटे बाद मिलेंगे। जब 3 घंटे हो गए सुखदेव जी ने फिर कही कि अब तो कह दो हमें शिष्य बना ले। फिर राजा ने कही 3 दिन बाद मिलेंगे। 3 दिन खड़े रहे। 3 दिन जब पूर्ण हो गए सुखदेव जी ने फिर कही कि अब अपने महाराज से कहो मुझे शिष्य बना लें। अब महाराज जनक कहते हैं हम पे टाइम नहीं है, 6 दिन के बाद मिलेंगे। 6 दिन खड़े रहे। जब 6 दिन पूर्ण हो गए सुखदेव जी ने फिर कहा कि अब अपने महाराज से कहो मुझे शिष्य बना लें। राजा जनक ने कहा द्वारपालों से कि जाओ उस बालक के चेहरा पर पहले की तरह मुस्कान हो, खिलता हुआ चेहरा हो तो आदर सहित लेकर के आना, और गुस्सा भी हो तो भगा देना। तो सुखदेव जी जो शांति के प्रतीक है, सुखदेव जी के चेहरा पर वही मुस्कान, वही ललाट, चमकता हुआ चेहरा आज आदर सहित लेकर के आए हैं। तो उसी समय श्री सूत जी कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, आज राजा जनक ने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए और ये हमारे मनोज कुशवाहा जी गांव टूटपुरा के रहने वाले जी 111 रुपए की मुद्रा का हार पहना करके सम्मान किया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों का दयाला, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखना, खुशियों का माहौल बना रहे। एक बार सभी प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आप लोग तो इस बात को जानते हो, नहीं जानते तो ये भी बता दें, इस गांव के और ये मेहमान है। एक बार मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, ऐसे भक्तों के घर आंगन में उस सदा खुशियों का माहौल बना रहे, धर्म के प्रति सदा हाथ बढ़ा रहे। कहते हैं दान करे धन ना गठे, जो साए रघुवीर। धन करने से कभी, दान करने से कभी धन घटता नहीं है। अगर भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वो 60 कदम तुम्हारी तरफ भागता है। गीता में कन्हैया ने एक बात कही है कि अर्जुन, अगर मेरी तरफ अगर वो 1 रुपया कोई भी दान करता है, जब मैं उसे लौटाता हूं तो 1000 गुना होकर के वापस करता हूं। ये घटना घट गई। दुशासन जब द्रौपदी का चीर खींच रहा भरी समाज में, तो द्रौपदी को बड़ा अहंकार था 5-5 पतियों पर कि मेरे भीम अर्जुन जैसे बड़े बड़े मेरे पति बैठे हैं, कर्ण जैसे जेठ, पितामह भीष्म जैसे दादा ससुर बैठे हैं, कृपाचार्य, मेरी लाज नहीं जाएगी। लेकिन जब दुशासन साड़ी को खींच रहा है, जब द्रौपदी ने सारी समाज में निगाह डाली तो कोई लाज बचाने वाला नहीं। द्रौपदी समझ गई अब मेरी लाज लुटने वाली है। उसी समय नेत्रों को बंद किया कि हे दीनों के दयाला, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। चाहे मेरी लाज को लुटा दे या बचा ले। जब भगवान ने साड़ी बढ़ाई है, दुशासन खींचते खींचते साड़ी को बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। लेकिन यही नहीं मालूम पड़ रही कि नारी के अंदर साड़ी है कि साड़ी के अंदर नारी है।
साड़ी को खींच नहीं पाया, हताश होकर गिर गया। आज भगवान से प्रार्थना करती है द्रौपदी कि हे ईश्वर, हे कन्हैया, आज तूने मेरी लाज बचा ली। कन्हैया प्रकट हुए, द्रौपदी से बोले, द्रौपदी मैं कौन होता हूं तेरी लाज बचाने वाला? अरे तूने कभी मुझे दिया था, इसलिए मैं तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगा करके मैंने लौटा करके वापस कर दिया है। ये घटना घट गई। एक बार भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को उंगली पर धारण किया तो किसी तरीका से वो कन्हैया की उंगली कट गई। जब उंगली कट गई तो खून यानी रक्त टपका। 33 कोटि के देवता वहां बैठे हुए थे। देवता बोले, प्रभु की उंगली कट गई, रक्त बह रहा है, अब क्या करें? देवता भयभीत हो गए। बगल में द्रौपदी खड़ी हुई थी, लाखों करोड़ों की कीमती चुनरिया ओढ़े थी, लेकिन द्रौपदी ने संकोच नहीं किया। चुनरी को लेकर के फाड़ करके और भगवान की उंगली से उहान दिया था। कन्हैया ने कही कि द्रौपदी, तूने ये चीर कभी मुझे दिया था, इसलिए मैंने तो आपको लौटा करके दे दिया है। इसलिए मेरी मैयाओ, मेरे भैयाओ, चाहे अधर्म हो चाहे धर्म हो, भगवान उसे 1000 गुना होकर के वापस देता है। अब ये आपके ऊपर बात है, आप धर्म चाहो या अधर्म चाहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही राजा जनक ने श्री सुखदेव जी को जब अंदर बुलाया है और फिर भी एक कड़ी परीक्षा और ली। अप्सराओं को बुला लिया और कहा कि सुखदेव जी की तपस्या को भंग करना है। जैसे ही अप्सराएं आ गईं, सुखदेव जी को अलग ठहरा दिया। अब वो नारी सुंदर आभूषण पहन करके 16 श्रृंगार करके और जैसे ही सुखदेव जी के पास में पहुंची हैं, नाच नृत्य कर रही हैं कि सुखदेव जी की जो तप है वो भंग हो जाए। लेकिन कहते हैं कि जिस पेड़ की जड़ मजबूत है, जिस पेड़ की जड़ मजबूत है, उसे तूफान भी गिरा नहीं सकता। एक सखी बोली, बहन अरे ये तो बालक है, इसको मैं 1 मिनट में डिगा दूंगी। दूसरी बोली, क्या बहन दही के धोखे में चूना मत चाट जाना, ये भगवान का परमहंस देवता है। एक बोली, अरे जाए नाची कूद के रे जायली जोरी जूतो बाल को है जाए नाच कूद कर जाएगी और तो बालक जाए नाची कूद के रे जायली जोरी जूतो बाल को है जाए नाच कूद कर जाएगी और तो बालक कोई हंसे कोई ताली पीटे 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 जितो तू अखियन को बचाए जितो बचाए जाए नाच कूद कर जाएगी और तो बालक है।
इस तरीका से आपस में नारियां बात करती है। ये तो बालक है। दूसरी बोली बहन, बालक देखने में तो है लेकिन भगवान का भक्त है। लेकिन एक बात और बताएं, ये शास्त्रों की बात है, मैं नहीं कह रहा। नारी नरक का द्वार है। इस नारी से कोई नहीं बचा। जब सुखदेव जी पर कोई असर नहीं हुआ, राजा जनक आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मुझे क्षमा करो, तुम्हारे पिता व्यास के कहने पर इतनी कड़ी मैंने आपकी परीक्षा ली। उसी समय सुखदेव जी लौट करके वापस आए हैं। लेकिन सूत जी महाराज जब इस कथा को सुना रहे थे तो सोनकादिक ऋषियों ने एक प्रसंग कर दिया कि प्रभु एक बात बताइए, ये राजा जनक कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ। लेकिन ये बड़ी विलक्षण कथा है राजा जनक की। महाराज राजा जनक का जो जन्म हुआ है, कवि कल्पना कर रहा है। आग पानी फूल पत्ते और हवा रख जाऊंगा, खुशबुओं के इस चमन में मैं पता रख जाऊंगा। रात में ठोकर मुसाफिरों को ना लगे, जलता हुआ दीपक हर मोड़ पर रख जाऊंगा। अब गौर करें, ये राजा जनक हैं जिनके यहाँ सीता स्वयंवर हुआ था। राजा जनक का जन्म कैसे हुआ, कोई एक नहीं, मैं 4 प्रमाण दूंगा। कहते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो ये मुर्दा शरीर हो जाता है, किसी काम में नहीं आता। पशु पंछी का शरीर काम में आ जाता है, लेकिन इंसान का ये मुर्दा शरीर हो जाता, किसी काम में नहीं आता। लेकिन आज मैं इस मुर्दे शरीर को काम में लाऊंगा। कभी कल्पना कर रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कि मंथन पे मंथन किए और मथ दिए मृतक शरीर, और मंथन से क्या क्या हुआ तुम सुनियो या पूर्ण जी। अब ये घटना घटी, कवि कल्पना कर रहा है। जब कवि कल्पना करता है, हृदय को चीर के रख देता है। अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिले तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ये तो लिखा है बॉम्बे वालों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने। लेकिन हमारा कहना है, मुर्दे ने राजा प्रगटाए, मुर्दे जगत भाए नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं, नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं।
अरे मुर्दे ने राजा प्रगटाए, मुर्दे जगत भाए नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। और क्या मुर्दे की जंगा के ही मंथन से वो निषाद राज हुए, निषाद राज हुए। एक बार बड़ी भीतरी कथा याद आ गई है। जो निषाद राज हैं उनका जन्म कहां से हुआ? मुर्दे की जंगा से ही मंथन से वो निषाद राज हुए, निषाद राज हुए। मुर्दा मथा जब उनका, मुर्दे की दाई भुजा से मंथन से वो जनक राज हुए, जनक राज हुए। एक राजा नीम थे, राजा नीम, उन्होंने दीर्घ आयु बढ़ाने के लिए यज्ञ किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि तू मुर्दा हो जाए। सुबह हुआ, महाराज अचेत होकर के गिर पड़े। जब मुर्दा शरीर का मंथन हुआ तो राजा जनक का जन्म हुआ है। अरे मुर्दे ने राजा प्रगटाए, मुर्दे जगत भाए नहीं नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। और कभी कल्पना कर रहा है, जो दिन चल रहे हैं, दिन काय के दिन चल रहे हैं? नवरात्रि। नवरात्रि। मैयाओ बहनाओ, कौन कौन व्रत रही हाथ ऊपर करियो ना। 1 2 3 4 5 6 से का जैनी भाई लग रही है मुझे तो। शक्ति पीठ विज्ञापन मुर्दे के तन से विद्यमान है, विद्यमान है। सोना चांदी तांबा पीतल, सोना चांदी तांबा और पीतल, इसके खजाने कहां से उत्पन्न हुए मालूम है? जब पार्वती यज्ञ में गई, खतांगे आएगी, अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शंकर गुस्सा में जब पहुंचे हैं तो उस शरीर को लेकर के चले हैं। गुस्सा के मारे शंकर भगवान कांप रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 शरीर के टुकड़े किए। 51 शक्ति पीठ विज्ञापन मुर्दे के तन से विद्यमान है, विद्यमान है। सोना चांदी तांबा पीतल, सोना चांदी तांबा पीतल मुर्दे के तन से मूर्तिमान है, मूर्तिमान है।
भरत खड़ाऊ मुर्दे की लाए। भरत खड़ाऊ चित्रकूट से ताड़का के सिर के बने हुए थे। भरत खड़ाऊ मुर्दे की लाए, अवधि का शासन पाए नहीं, बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। गोरोबर के श्राप से ही मुर्दा बोनीमी महाराज हुए, महाराज हुए। मुर्दा मथा जब उनका तो मिथिलापति जनक राज हुए, जनक राज हुए। और क्या वज्र आदि मुर्दे से पाए, महात्मा दधीच की हड्डियों से, महात्मा दधीच की हड्डियों से वज्र बने, आभूषण बने। वज्र आदि मुर्दे से पाए, वृत्तासुर को मिटाए नहीं, बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। मुर्दे काम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। मुर्दे में राजा प्रगटाए, मुर्दे जगत उठाए नहीं, बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। अब लास्ट पंक्ति में एक प्रमाण यहां दे रहा हूं मंच पे। तबोला और ढोलक में तालू मिली, तबला वो ढोलक में ताल मिली। इसमें भी मुर्दे की खाल मिली, इसमें भी मुर्दे की खाल मिली। तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली, मुर्दे से किसी को रोटी दाल मिली। और मुर्दे, अरे मुर्दे पद्मराज बतलाए, कनागत आते हैं। अरे मुर्दे, मुर्दे पद्मराज बतलाए, मुर्दे गया कराए नहीं, इस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। मुर्दे में राजा प्रगटाए, मुर्दे जगत उठाए नहीं, इस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। नहीं बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। मुर्दे ने राजा प्रगटाए, मुर्दे जग को भाए नहीं, बस नाम के हैं ये मुर्दे काम के हैं। महात्मा दधीच की हड्डियों से वज्र बना वृत्तासुर का वध किया। ताड़का के
सिर के खड़ाऊ बने, अवध का 14 वर्ष शासन किया। राजा नीम का शरीर का मंथन किया, राजा जनक का जन्म हुआ। और राजा मुर्दे को जब मथा, निषाद का जन्म हुआ। और मुर्दे में तो राजा पृथुराज का भी जन्म हुआ है, महाराज पृथु। और जब कनाकत आते हैं और कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, कहते हैं अगर किसी गरीब का इंसान चला जाए तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है मुर्दे के नाम से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से राजा जनक का जन्म हुआ है। राजा जनक की कोई मैया नहीं थी, मुर्दे शरीर में तो जन्म हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब श्री सुखदेव सूत जी से प्रसंग करते हैं 88 सोनकादिक ऋषि कि महाराज अब तुमने व्यास के जन्म की कथा कल बताई, सुखदेव जी का जन्म भी आज तुमने बता दिया। अब थोड़ा कृपा करके हमें परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताइए कि परीक्षित किसके पुत्र थे, ये धरा पर कैसे आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सूत जी कहते हैं यताम्रथी कौरव सृजानम भ्रष्टयो वीरगते मृतक। और सूत जी कहते हैं हे सोनकादिक ऋषियों, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। जिस समय महाभारत हो रहा, लेकिन महाभारत होने से पहले महाभारत हुआ तो हुआ क्यों, जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई। एक अक्षौणी में होता है 43,21,000। और सेना कितनी मारी गई? 18 अक्षौणी। लेकिन इस महाभारत होने का मेन रीजन क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने ये कह दिया कि अंधे के अंधा होते हैं इसलिए महाभारत हो गया। ये बात नहीं थी। एक बार की बात है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि महाभारत हुआ था, हुआ क्यों। दुर्योधन की मां गांधारी, गांधार देश की बड़ी सुंदर थी, विश्व सुंदरी। और जब धृतराष्ट्र को मालूम पड़ी कि उस राजा की कन्या बड़ी सुंदर है, तो धृतराष्ट्र बड़े बलवान थे, तो बलपूर्वक गए और गांधारी को जब लेकर के अपने आंगन में आए हैं, राजा देखते रह गए। गांधारी के 5 भाई थे,